And welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. Let's finish the Olympiad questions from percentage and move on to a new chapter. But if you want to remain updated with whatever I'm posting, please do like, share, and subscribe to my channel, Siddhi Academics. So let's start with all the questions that are left from Olympiads. Questions from percentage. Now let's read this question. The question says that read the given statements and state T for true and F for false. If Sujata lost, question bit 1 hai, if Sujata lost 5% on a laptop which was sold for rupees 24,700, then the cost price of the laptop was rupees 28,500. So ये cost price इतना है या नहीं? We have to say it is true or false. अच्छा. So now if Sujata is losing 5% on her laptop, that means उसका cost price ज़्यादा था. लैपटॉप को उसने खुद खरीदा ज़्यादा पैसे से था, बट व्हेन ही सोल्ड शी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, इसीलिए शी सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%. अभी 5% जो लॉस होता है इट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस, राइट. उसने कॉस्ट प्राइस उसका ज़्यादा था, इसीलिए जब उसने कम मतलब उसके कंपैरेटिवली कम प्राइस में सेल किया, शी लॉस 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, राइट. उसके पॉकेट से जो पैसा पहले गया था उसी पे ही लॉस हुआ है, उसे 5% उसी पे लॉस हुआ है. सो शी डिड नॉट गेट बैक 5%. मतलब अगर शी वुड हैव गॉट बैक दैट 5% नो जो उसका लॉस हुआ है, देन द सेलिंग प्राइस वुड हैव बिकम टू कॉस्ट प्राइस. नो गेन नो लॉस वाला ट्रांजैक्शन हो जाता, बट वैसा हुआ नहीं है. शी हैज लॉस्ट 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो लॉस परसेंट जो है वो है इसका 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस विच इज सीपी. तो 5% मतलब 5/100 और ऑफ मतलब इनटू होता है, ये हमें पता है. नाउ आई नॉट राइट लाइक दिस 5/100 सीपी. ऑफ कोर्स आई कैन राइट लाइक दिस. अब लॉस जब होता है तब कौन सा वाला बड़ा होता है? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है. मतलब मैंने खरीदा है उसे, मैंने नहीं, सुजाता ने खरीदा है उसे लैपटॉप को एट अ हायर प्राइस एंड शी इज सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस. दैट इज व्हाई शी हैज सफर्ड द लॉस. सो यहाँ पर नाउ वी कैन पुट द वैल्यू. हमें सेलिंग प्राइस पता है 24,700 है, लॉस हमने निकाल लिया 5/100 सीपी. सो इसको ये सबको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो इट विल बिकम 5/100 सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 24,700. अब ये माइनस 24,700 में अगर इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पर सब्सट्रैक्टेड है, डिफरेंस है. यहाँ इस साइड पे आएगा तो वो सम होगा, उल्टा ही होता है व्हेन इट गोज टू द अदर साइड. सो इट बिकम्स 5/100 सीपी plus 24,700 equal to CP. Now I'll take this 5/100 CP to the other side. It will get subtracted. So 24,700 equal to CP minus 5/100 CP. अब CP को कॉमन है, लेट मी कीप इट आउटसाइड. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स दोनों के जो हैं लेट मी सब्ट्रैक्ट, राइट. सेम है, लाइक टर्म से. सो आई विल सब्ट्रैक्ट द numerical coefficients. So it will become 1 minus 5/100 whole of CP. CP common है, so I have kept it. This variable is common, so I have kept it outside. और numerical जो coefficients है उनको मैं subtract कर लेती हूँ. So it will become 100 minus 5/100 into CP. So 24,700 it becomes 95/100 CP. I am showing step by step. आप ये गलती नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर ओलंपियड एग्जाम. आपको एक एक स्टेप जंप करके बट करेक्टली करके आंसर पे आना है. आई एम जस्ट शोइंग यू हियर. यू माइट बी सीइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट वांट टू जंप इन स्टेप्स एंड कंफ्यूज यू. यू शुड अंडरस्टैंड. फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये बहुत कुछ मन में कर सकें व्हेन यू आर इनटू योर ओलंपियड एग्जाम्स. So अब 5 कॉमन है. लेट्स रिमूव द कॉमन फैक्टर 5. 5 ones are 5, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 0. So it becomes 20 here, 19 here. अब 19 जो है, if you see here 19 into 13 मैं करके दिखाती हूँ. 19 1s are 19 इधर कर देती हूँ. 19 1s are 19 इधर करेंगे. 24 minus 19 कितना होगा? 5. So it becomes 57 here. So 57 means 9 3s are 57 and double 0. So what remains? डिनोमिनेटर में 1 रहता है, न्यूमरेटर में 1300 into
20. So, okay, I'll not write here. I'll instead write here. Therefore, CP will be equal to rupees 26,000. 13 into 2 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा and then 3 zeros. So it becomes 26,000. और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 28,500, राइट? सो क्या 28,500 हमारा निकला? नो. Cost price is actually yes, cost price is actually 26,000. So this statement here is F, false. Let's do the second question. If the simple interest on a sum is equal to the principal and the number of years is equal to the rate % per annum, then rate of interest is 10% per annum. क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन के साथ सेम है एंड नंबर ऑफ इयर्स दैट फॉर विच आई हैव put the principal amount somewhere is equal to the rate % per annum, then the rate of interest has to be 10% per annum. मतलब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अगर सेम होता है तो और टाइम पीरियड रेट पर्सन के साथ सेम होता है तो रेट पर्सन को कितना होना चाहिए? 10% एनुअली होना चाहिए. So let the principal be P and rate % be equal to R. Now simple interest first statement के हिसाब से should be equal to P. मतलब simple interest बढ़ते बढ़ते कितना हो रहा है? According to the principal same हो जाता है, equal to principal हो जाता है. And the time period for which I have to invest the principal amount वो कितना है? That is equal to R. तो simple interest के फॉर्मूला पे चलते हैं. That is P T R by 100. अब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया. इधर भी P है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे P है, राइट हैंड साइड में भी P है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू R, ये हमें दे दिया गया है. नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट % पर एनम, तो ये हो गया R. अनदर R इज ऑल्सो देयर, राइट? दैट इज रेट % बाय, ये ऑलरेडी एक R ऑलरेडी है. टाइम पीरियड तो R है और ये सेकेंड R तो ऑलरेडी फॉर्मूला का एक पार्ट ही है. नाउ दिस प्रिंसिपल लेट्स कॉल क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है, 1 है. सो इट गेट्स मल्टीप्लाइड हियर. सो व्हाट रिमेन्स? 100p इक्वल टू पी आर स्क्वायर. सो ये p और ये p मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, दोनों न्यूमरेटर में है. ऑन बोथ द साइड सेम वेरिएबल और सेम फैक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑन द सेम आई मीन आइदर सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, दोनों के दोनों. देन आई कैन कैंसिल आउट, राइट? क्योंकि दोनों एक्चुअली इफ आई टेक दिस p this side will get divided, right? So these get cancelled out. So what remains is r square is equal to 100. Now if r square is equal to 100, then r should be equal to 10% per annum. ठीक है, so rate of interest is 10% per annum. जो ये statement है that is true. ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस कंफ्यूज नहीं होना है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को fully, then we can solve it nicely. Now let's do this interesting question. A student has to score 40% of the maximum marks to pass. It means कि total marks जो हैं उसमें से उसे 40% रखना होगा if he has to pass. मान लो जो total marks है, maximum marks जिसको इस question में कह रहा है, that is 100. ये maximum marks जानबूझ के confuse करने के लिए दे दिया गया है. Maximum marks means total marks. Let it be 100. So student has to score 40 to pass in that particular subject. यहाँ पर maximum marks definitely कुछ और है, which is why we will be asked to find that out. Now Ronak scored how much? 85 marks and failed by 35 marks. Okay, so he could not get 40% of the total marks. He lost, he could not get 35 more marks in order to pass in that subject. So question is asking us to find the maximum marks. तो करते हैं. रोनक ने स्कोर कितना किया? स्कोर किया 5 marks. He failed by 35 marks. That means जो है पासिंग मार्क्स हमें मिल जाएंगे इससे, राइट? 35 मार्क्स अगर उसने कम रखा है 85 स्कोर करके, इफ ही हैज स्कोर 35 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स, तो हम ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमें पासिंग स्कोर मिल जाएगा. ये है रौनक स्कोर. नाउ पासिंग स्कोर निकाल लेते हैं. पासिंग मार्क्स और स्कोर जो भी बोलो आप, पासिंग मार्क्स कितने होंगे? डेफिनेटली इट्स 85 प्लस 35, क्योंकि अगर उसने 35 और रख लिए होते देन ही वुड हैव पास्ड इन दैट सब्जेक्ट. तो बन गया कितना? 120.
120 marks बन गए. It would have been Ronak's, Ronak would have passed if he would have scored 120. Now 40% of the maximum marks is what one needs to pass. Now we know the passing marks now. So 40% of the maximum marks of max लिख देती हूँ, maximum marks is equal to how much? Is equal to the passing marks, right? अब तो हमें पता है passing mark कितना है. Pass 40% of maximum marks is equal to passing marks. Passing marks 120 है, so can I not write here 120? So it is 40 by 100 into max marks equal to 120. So now if this goes to the other side, 40 by 100, I have to take it to the other side to find the maximum marks. So if it goes to the other side, it will get divided because here it is what? Multiplied. तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? Divided होगा. So maximum marks, therefore maximum marks is equal to 100 divided by 40 by 100. आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. 100 into 100 by 40. तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया. ये 4 1 सा 4 हो गया. यहाँ पर 25 हो गया. Right? 4 into 25 is what? 100. So what remains is 25 into 10. Therefore max marks कितना होगा? Maximum marks which is equal to nothing but total marks. हर सब्जेक्ट में एक टोटल मार्क तो होता ही है एंड ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में सेम ही होते हैं एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स. सो 25 into 10 is 250. 250 में से उसने 85 रखा. दैट इज व्हाई ही कुड नॉट पास इन द एग्जाम. पासिंग मार्क्स है 120 out of 250. So this is a very easy question, but definitely थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, which is why I choose to do this question here. Now let's do this question. The question says the cost of a pair of trousers was 55% the cost of a shirt. If Shubham intended to buy a pair of trousers and a shirt both, then how much money must he have if the shirt costs rupees 31.50 more than the pair of trousers? ठीक है, ये सारे ट्राउजर शर्ट ट्राउजर काफी कुछ बता दिया गया है. तो लेट्स टेक द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स BX, नहीं X नहीं लेते, ट्राउजर्स है तो ट्राउजर्स को T रखते हैं, BT. एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ शर्ट्स शर्ट्स तो नहीं, एक ही शर्ट चाहिए, शर्ट BS. सो क्या बताया गया है? द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर वाज 55% द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट. सो T is equal to how much? 55% of S. उसका मतलब मैं चेंज कर देती हूँ, 55 by 100 into S है. ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ इज एक्चुअली इनटू. तो मैं इसे अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनटू आई कैन राइट लाइक दिस 55 by 100 S. ओके, इसको थोड़ा और करके अच्छे से लिखती हूँ. 55 by 100 S लिख सकती हूँ ना. S इज इक्वल टू हाउ मच? ये अगर 55 by 100 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दूसरे साइड ले लूंगी, नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहाँ कुछ भी नहीं है, टी के नीचे 1 ही है, T by 1 है. सो इट बिकम 100T by equal to 55S. So S is equal to 100 by 55T. तो ये हमेशा याद रखना. अगर इस तरह का कोई इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जल्दी से अगर करना चाहते हो, T इक्वल टू 55 by 100 S है, S इज इक्वल टू, S को इन टर्म्स ऑफ T निकालना चाहते हो, सो यू जस्ट flip the numerical coefficient. 55 by 100 इस साइड पे है, 55 by 100 S, so S will become equal to 100 by 55T. You have to remember this. बहुत जल्दी करने के लिए ये सब steps मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ so that you are not left with any doubt. Now if the shirt costs rupees 31.5 more than the pair of trousers, that means S is equal to 31.5 plus T, right? ट्राउजर से ज्यादा है, शर्ट का कॉस्ट है 31.5 मोर देन द पेयर ऑफ ट्राउजर्स. अभी मुझे S का वैल्यू पता है, S is equal to 100 by 55T. Can I not put it here instead of S here? I will write what? 100 by 55T is equal to 31.5
5 प्लस टी, राइट। अब ये जो टी है दूसरे साइड ले लेती हूँ, इट बिकम माइनस टी। 100/55, मैं स्टेप एक जंप कर रही हूँ, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को अंदर डाल देती हूँ इनसाइड द ब्रैकेट एंड राइट द टी आउटसाइड एंड इक्वल टू 31.5 हो गया। I hope it's clear. This plus t comes here, this side it becomes minus t. So if this plus t comes here and becomes minus t, then I can write the t outside and write 100/55 minus 1 inside the bracket. Okay. So now what we will do? ये हो जाएगा subtraction. 100 minus 55 कितना होगा? 45 होगा, right? यहाँ पर क्या होगा? 100 minus 55 होगा। ये अगर मैं subtraction करने जाऊँ तो ये होगा 100 minus 55 by 100. So मैं ये स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट लिख रही हूँ 45/100 into t. This is what will happen within the bracket. Equal to 31.5. Okay. Again cross multiply कर लेते हैं, इस साइड में by 1 है, कुछ भी नहीं है, so it will get multiplied on this side. So it becomes 45t equal to 31.5 into 100. So this means 45t is equal to 3150. कितने jumps लेगा decimal point? 2 jumps. So point comes after 5 and then takes another jump to the right और एक 0 आ जाता है, so it becomes 3150. Now t is equal to 3150 divided by 45. t मतलब क्या? Cost of trousers. हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया था, तो वो वैल्यू अब निकल आएगा. So 45 into what will be equal to, is there something that if we multiply with 45 it directly becomes 315? Is there some number? Yes, 7. 45 into 7 multiply करके देख लो. 45 ones are 45, 45 7, 7 5s are 35, 3 gets carried over, 7 4s are 28, 28 plus 3 is 31. So it becomes 315. So it is 7 and then 0 तो है ही, लिख लेते हैं यहाँ पर. So t value is equal to 70. Therefore cost of a pair of trousers, यही तो पूछा था ना? No, both का कितना होगा? How much money does should he have a both? So shirt का कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं. Shirt will be cost of trouser यहाँ पर निकल गया. Let's write here. That is equal to rupees 70. यहाँ पर ही हमारा निकल गया rupees 70. Now शर्ट का ज्यादा है, 31.5 प्राइस और ज्यादा है, therefore S कितना होगा? 70 plus 31.5 करेंगे तो, so it will be plus करेंगे तो it will become 101.5. So 101.5, shirt should be 101.5. So how much money minimum he should have? He should have minimum of 171.5. right? Rupees 171.5 या फिर 172 you should have to buy a pair of trousers and a shirt, right? That's what the question is asking. If Shubham intends to buy a pair of trousers and a shirt both, then how much money must he have? So he must have 101.5 plus 70. So that is equal to rupees 171.5 or ऐसे तो. Okay, let's do this question. Kirti bought a plot of land in the outer of the city for rupees 32,50,000. She built a wall around it for which she spent 1,75,000. तो ये cost जो है वो cost price में add हो जाएगा because she is spending again out of her pocket to build a wall. Then she wants to sell it at rupees 40 lakhs by making an advertisement in the television which costs her 15,000. Again ये जो 50,000 है that is also a cost that she incurs, right? अपने pocket से निकालती है, तो ये 15,000 भी जाएगा in the expenses that she makes on the land. So cost price में ये भी add होगा, ये amount भी add होगा. Find a profit percent. So let's find the total cost price, actual cost price. Okay, actual cost price after all the expenses she incurs on the land. After all the expenses, बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखती हूँ. फर्स्ट होगा 32,50,000 एज इट इज लिख लेंगे, ये तो पहले से ही उसने किया है. उसके बाद 1,75,000 जो उसने वॉल बनाने में
खर्च किया, उसके बाद बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है टेलीविजन पे, वो भी 15,000, ये सब ऐड होंगे। तो ये 000 ऐसे के वैसे हो जाएगा। ये 5 + 5 10, 1 गेट्स कैरिड ओवर, सो 5 6 7 7 7 2 14, so 1 gets again carried over, ये 4 हो जाएगा। रुपीज 34,40,000 is the total cost price of the land। अब बढ़ गया कॉस्ट प्राइस। नाउ हमें पता है, दे दिया गया है सेलिंग प्राइस, एसपी दे दिया गया है, एसपी इज गिवन ₹40 lakhs। तो इतना उसने टारगेट रखा था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज एक्चुअली इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो अगर हम एसपी माइनस सीपी करेंगे, सो 40 lakhs, ओके आई थिंक हाँ 40 lakhs माइनस 34,40,000, 0 0 0 0, 10 - 4 is 6, 9 - 4 is 5, और यहाँ पर तो बचा है सिर्फ 3 बचा है, सो 3 - 3 0 हो गया। तो ये हो गया ₹56,000। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट वी नो विल बी प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, so प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, राइट। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है 56,000, और टोटल कितना है कॉस्ट प्राइस? 34,40,000 इंटू 100। तो ये जीरोस हम निकाल देते हैं। ये 5,60,000 है, मैंने यहाँ पर गलती से 56,000 कर लिया है, 5,60,000। सो आई कट आउट द 4 zeros हियर। नाउ हम 4 यहाँ से 4 निकाल देते हैं, 4 1 4, 4 4 16, यहाँ से भी 4 निकाल देते हैं, 4 8 32, 4 6 24, राइट। देन अगेन है, आई थिंक 2 कॉमन है, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6, तो बचा कितना? 700 बाई 43%। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं डेसिमल में। So I'll do the division here. 43 minus 43 ones are 43. So 10 minus 7 is 10 minus 3 is 7, 0, or 6 minus 4 is 2, 270, 270. Then 6 से होगा, 6 3 18, 6 4 24, 258, ओके। 10 minus 2 is 8, यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, सो लेट्स कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 और 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सो ये वाली जीरो में नीचे ले आती हूँ इधर, सो इट बिकम्स 120। सो यहाँ पर डेसिमल दे देती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ डेसिमल जीरो। सो ये होगा 2 से 86, 10 minus 6 is 4, 12 minus 8 is again 4, sorry 11 minus 8 is 3, so it is 3। अगेन मैं ये वाला डेसिमल पॉइंट ले आती हूँ, 340 हो गया, 7 से शायद, बिकॉज 8 बड़ा हो जाता है। 7 3 21, 2 गेट्स कैरिड ओवर, 7 4 28, सो ये हो गया 301। तो उसके बाद अगेन 10 minus 1 is 9, और यहाँ बच गया 3, 39। यहाँ पर अगेन एक जीरो ले आती हूँ, इस यहाँ पर एक जीरो देखिए, यहाँ एक नीचे और एक जीरो ले आती हूँ। देन इफ आई डू व्हाट इट विल बी, आई थिंक इट विल बी 9, राइट, 9 हो जाएगा। सो इट इज लाइक 16.279%, ओके, और अप्रोक्सीमेटली 16.28%। ऑल राइट, सारे कॉस्ट जरूरी नहीं है कि पूरे जो है एक होल नंबर ही आए, सम माइट कम इन डेसिमल्स ऑल्सो, राइट। दिस इज अ प्रॉफिट परसेंट फॉर दिस क्वेश्चन। Now this is a question that I had to include in my series on Olympiad questions from percentage, क्योंकि मैंने इस पे एक शॉर्ट बनाया था, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। If 20% of x is equal to y, then y% of 20 is same as what? The question is asking.
मान लो क्वेश्चन कह रहा है 35% ऑफ 50, ओके, ये निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर फट से निकालना हो, ऑलवेज रिमेंबर you can always do 50% of 35. So 15% of 35 is nothing but 35 divided by 2, so which is 17.5%. ठीक है, 15% of 35 करो या 35% of 50 करो, 17.5% ही आंसर आएगा. When you are going to calculate faster, you can always use this technique for your own advantage. तो इसी तरह से if 20% of x is equal to y, then y% of 20 is same as x. ये हमेशा ही याद रखना है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लियर होना चाहिए. ऑल राइट, and I'll also attach the link of the short here. You can go through that.